लैंगिक विकास सूचकांक। लैंगिक का मतलब जानते हैं आप लोग, हाँ, लिंग या लिंग के आधार पर जो मेल फीमेल, ये लैंगिक विकास सूचकांक। अभी तक अगर हम लोग देखेंगे तो जो लैंगिक विकास सूचकांक है उसमें हम लोग बहुत नीचे हैं। अभी नौकरियों में चले जाओ तो क्या अभी उतना प्रतिनिधित्व है? नहीं है ना। ये हमारा देश पुरुषवादी समाज कहलाता है ना, कहलाता है। तो यही जो लैंगिक विकास सूचकांक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों को बराबरी का अधिकार दिया जाना चाहिए, यानी मेल और फीमेल कैटेगरी खत्म कर देनी चाहिए। यही है लैंगिक विकास सूचकांक। तो सर ये कैसे हो जाए? हैं? कैसे हो जाए? अब कैसे हो जाएगा, मतलब फॉर्म में भरा ही नहीं जाएगा कि लिंग क्या है, मेल है फीमेल है ना। तुम क्या जो तो सर जरूरी है फिर तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम उसके आधार पर जॉब दे ही नहीं रहे, हम तो क्वालिटी के आधार पर जॉब दे रहे ना। हाँ। तो जिसके अंदर क्वालिटी है वो ले जाए जॉब, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो हमें वहाँ पे मेल फीमेल बढ़वाने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा हमारा हो जाए कि लैंगिक जो विकास है वो अच्छा हो जाए। तो लैंगिक विकास सूचकांक भी आर्थिक विकास सूचकांक का एक तत्व है। अगर ये अच्छा होगा तो हमारा समझ लो आर्थिक विकास अच्छा हो रहा है। तो और है मानव गरीबी सूचकांक। मानव गरीबी सूचकांक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और कंपटीशन में अक्सर पूछता है मानव गरीबी सूचकांक। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इसको तो मानव गरीबी सूचकांक क्या है। मानव गरीबी सूचकांक में देखो तीन चीज़ें आती हैं, एक तो शिक्षा और स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, ये तीन चीज़ें आती हैं। शिक्षा का मतलब है कि कम से कम व्यक्ति में इतना शिक्षा हो कि वो अपना नाम लिख सके, यानी साक्षर हो, कम से कम व्यक्ति साक्षर हो। और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा देखो उसमें शिक्षा में क्या है कि हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चा स्कूल जाए और कम से कम वो जो 14 साल की उम्र है 14 साल तक उसको फ्री शिक्षा मिले, है ना, निःशुल्क शिक्षा उसको दी जाए। तो अपने यहाँ इसको बढ़ाने के लिए 14 साल तक फ्री कर दिया गया है और उसके साथ साथ मिड डे मील भी शुरू किया गया, साथ ही साथ बैग, ड्रेस, जूते सब कुछ दिए जा रहे हैं, है ना। तो ये उसी को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कम है कि नहीं है। बिहार में तो और ज़्यादा, बिहार इस समय बहुत प्रगति के शिखर पर है ना, लेकिन फिर भी वहाँ बच्चे अभी भी बहुत नीचे हैं, बहुत कम जा रहे हैं स्कूल। और जो छोड़ने की दर है वो अभी बहुत ज़्यादा है। छोड़ने की दर का मतलब समझ लेना, प्राइमरी में एडमिशन तो ले लिया लेकिन अगले साल से जाना बंद कर दिया, ये छोड़ने की दर है। और हाई स्कूल पास करने के बाद बहुत से लोग कमाने से, यहाँ भी है वहाँ। तो सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है? बिहार, और दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे यूपी, ठीक है, तीसरे नंबर पे यूपी आ गया गरीबी के मामले में। क्या साक्षरता? हाँ, 94 पॉइंट समथिंग। तो गरीबी की बात अभी चल रही थी, तो हाँ, गरीबी और शिक्षा है ना। तो और दूसरा क्या है मानव गरीबी सूचकांक का दूसरा पॉइंट क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच है। अभी भी बहुत सी जगह ऐसा हमने देखा है कि अस्पताल ही नहीं है ना, तो क्लिनिक वाले खूब लूट रहे है ना। तो और हम लोगों की ये भी समस्या है, सरकारी अस्पताल जाना पसंद नहीं करते हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि कहीं कहीं पे डॉक्टर हैं नहीं और कहीं हैं भी तो लापरवाही करते हैं, है ना। क्योंकि जो सरकारी हो जाता है फिर उसको सेवा से मतलब नहीं रह जाता,
पैसा है जो उसको ये रहता है कि आराम मिल जाए, तभी तो हम सरकारी में आए हैं, है ना। पहले प्राइमरी के टीचर क्या करते थे, ये सोचते थे कि वहाँ तो आराम ही आराम है, यही सोच कर के प्राइमरी में गए। और फिर जब प्राइमरी में गए तो वहाँ उनके ऊपर इतने बैठा दिए गए, इतना उनको परेशान किया जाने लगा कि अब वो सोचते हैं कि प्राइमरी से बेहतर है कि हम प्राइवेट में पढ़ा दें। तो सर प्राइमरी में काम ज़्यादा है, तनख्वाह कम है, और सरकारी में वो सैलरी ज़्यादा है, 60,000 से स्टार्ट हो रही है। सर जब इतनी मेहनत करके टीचर बन के जा रहे हो तो पढ़ाओगे नहीं तो फिर सैलरी किस काम की? तो प्राइवेट वाले हाँ, तो पढ़ाने हमारा काम तो यही है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी वहाँ जाने के बाद हम लोग आइडियल हो जाते, सुस्त हो जाते, बेकार हो जाते। वहाँ क्यों? इसलिए कि अब हमारी इच्छा जो आगे की थी वो इच्छा खत्म हो गई। प्राइवेट में हमेशा ये इच्छा रहती है कि हम अच्छी पोस्ट पे जाएं, तब तक तो हम पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, नई नई बातें जानते रहते हैं, लेकिन जैसे ही स्टेबल हो गए फिर वो बातें जानना छोड़ दिया, अब गृहस्थी संभालो और छोड़ दो। तो यही जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो मानो अब हर व्यक्ति तक अच्छे स्वास्थ्य की पहुंच हो, और जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा 60 साल की अपने यहाँ कर दी गई है। पहले कितनी थी? 55, यानी कि अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जीवन प्रत्याशा भी अच्छी होगी। सुन लो, नहीं तो पेपर में कुछ भी नहीं समझ में आएगा, परीक्षा में बात करने का भी मौका नहीं मिलेगा और लिखने का भी। लिखने का मौका मिलेगा, लिख ही नहीं पाओगी, जब आएगा नहीं तो लिखोगे कहाँ से? इसलिए पढ़ लो, इसलिए बुलाए हैं कि पढ़ लो, पढ़ लो, हम परेशान हैं, पढ़ लो, पढ़ लो। हमारा गला दर्द करने लगा लेकिन हम नहीं रुक रहे, पढ़ लो, क्योंकि इतनी बोलने की आदत है नहीं, तुम लोग कभी आते ही नहीं हो, मुश्किल से 1 पीरियड पढ़ाते हैं, खत्म। तो जब कभी कभी बोलना पड़ता है तो गले में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, अब चलो फिलिप्स वक्र पढ़ लेते हैं। फिलिप्स वक्र क्या है? देखो, इसको ये अकेला क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फिलिप्स वक्र ये मैक्रो का पार्ट है, हालांकि तुम लोगों के यहाँ नहीं आएगा क्योंकि मैक्रो नहीं है। तो फिलिप्स वक्र क्या है? फिलिप्स वक्र जो है वो मजदूरी और महंगाई के बीच रिलेशनशिप को दिखाता है। तो फिलिप्स वक्र ऐसा ही होता है, ठीक है। ये अगर हम यहाँ पे मजदूरी दिखा रहे हैं और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं महंगाई, जिसको हम बोलते हैं, महंगाई को हम बोलते हैं महंगाई को हम क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में? मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति। तो अगर मजदूरी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, इनमें उल्टा संबंध की बात करता है। यही जो है, यही वक्र जो है वो फिलिप्स वक्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है? फिलिप्स कर्व, ठीक है। तो फिलिप्स वक्र भी पढ़ लो, ये आर्थिक विकास का सूचकांक होता है। इसके बीच में दिखाता है मुद्रास्फीति और मजदूरी दर। तो मुद्रास्फीति तो ये भी माइक्रो का पार्ट है। तो मुद्रास्फीति हो सकता है कि वैसे स्पेशली तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया तब फिर तो बताना पड़ेगा, तब तो लिखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ मुद्रास्फीति कितनी है। अभी बजट में कितना बताया गया है? बजट में विकास दर तो बताई गई है शायद 6 पॉइंट कुछ कि इसकी दर से विकास करेगा, और जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, वो शायद 4 या 5 ऐसे आसपास कुछ है। अभी इस पर चर्चा चल रही है, जब वैसे सब जगह आ गया है लेकिन हमने इसको ध्यान से पढ़ा नहीं, जबकि हमने तुम लोगों को भी भेज दिया था और उसी समय पे मुझे कुछ काम पड़ गया और फिर मैं भूल गया पढ़ने में। तो पढ़ लेना तुम लोग भी, क्योंकि तुम्हारा तो पेपर है, तुम्हें तो एग्ज़ाम देना है। हमारा एग्ज़ाम अभी ये हो सकता है 2-3 महीने बाद पड़ेगा,
लेकिन तुम लोगों का एग्ज़ाम इसी में है तो एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, ठीक है। तो ये याद कर लो कि जो मुद्रास्फीति है वो कितनी है, बेरोजगारी दर कितनी है, बेरोजगारी 8 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ है। तो ये सब भी सब पढ़ लो, सब चीज़ें आएंगी, पूछा जाएगा। फिलिप्स वक्र और लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र जो है वो ये बताता है कि जो आय है, जो इनकम है, उसमें अंतर कितना है। जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, इनके बीच जो आय का बंटवारा है वो कितना अंतर है, लॉरेंज वक्र वो बताता है। लेकिन एक सिद्धांत बताता है, ये नहीं बताता कितना, बल्कि उसको ये बताता है गिनी गुणांक। तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये आय में असमानता को बताते हैं, ये आय में असमानता के सिद्धांत को बताता है, और ये उस सिद्धांत का व्यवहारिक रूप है गिनी गुणांक। यानी गिनी गुणांक हम निकाल सकते हैं। और ये क्या है, लॉरेंज वक्र केवल एक सिद्धांत है ना। लॉरेंज वक्र ऐसे ही होता है कि ये जो है हमारी इनकम लाइन है, और यही जो है हमारी असमानता को बताता है। ये इससे जितना ही दूर होगा वही उतना ही ज़्यादा असमानता है। यहाँ पे कम असमानता, यहाँ समानता है, यहाँ पे असमानता सबसे ज़्यादा असमानता यहाँ पर है, और फिर यहाँ थोड़ा सा कम है, और यहाँ पे जाके फिर से समानता हो जाती है ना। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं लॉरेंज वक्र। और इसके बीच जो निकाला जाता है इसका कितना अंतर है, और ये जो पूरा क्षेत्र है इतना बटे इतना, ये जो है हम इसको निकालते हैं गिनी गुणांक। 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारा गिनी गुणांक आ जाता है, ठीक है। तो ये है आपके आर्थिक विकास के सूचकांक। ये याद कर लेना, अगर इतना भी पॉइंट लिख दिया तब भी नंबर मिल जाएंगे। और जब भी लिखना, पहले इन पॉइंट्स को लिख देना, उसके बाद फिर एक एक करके उनको विस्तार से लिखना है, ठीक है। हेडिंग पहले पूरी लिख लेना पेपर में, और उसके बाद एक हेडिंग लिखो और उसका विस्तार करो, फिर हेडिंग लिखो फिर विस्तार करो, ऐसे लिखना है। और अगर सूत्र लिख दिया तो फिर दुआ नहीं आना। सूत्र तो शायद इसमें से कुछ नहीं, केवल गिनी गुणांक का सूत्र है। बाकी सबके जैसे जीवन गुणवत्ता सूचकांक है, इसके कितने पार्ट हैं, और मानव गरीबी का जो है वो कितने हैं, ये 3, इसके सूचकांक 3 हैं, इसके 4 सूचकांक हैं, और बाकी तो सब ऐसे ही हैं। पढ़ लेना जो कुछ, एक बार हर चीज़ को पढ़ लेना।